नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर जी के चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए आज 23 मई 2020 की करंट अफेयर करते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 2000 को। ये कौन सा राज्य बना था? 26वां। राजधानी क्या है? अटल नगर, जिसको नया रायपुर भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, जो कांग्रेस से हैं। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? PR रामचंद्र मेनन। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 11। राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90। कर्क रेखा भारत की छत्तीसगढ़ राज्य से होकर भी गुजरती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले अन्य 8 राज्य कौन कौन से हैं? भारत के 8 राज्य हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। अचानकमार और इंद्रावती है 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है। याद रखना आपको, इंद्रावती और अचानकमार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में NTPC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कि किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ONGC के साथ। अब NTPC की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना कब की गई थी? 7 नवंबर 1975 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चेयरमैन और MD कौन है? गुरदीप सिंह। अब ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस नियम, इसकी स्थापना कब की गई थी? 14 अगस्त 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। MD और CE कौन है? शशि शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 22 मई को। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना, इसलिए हर वर्ष 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या है? ओवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ? USA में। सदस्य देश 193। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UP स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ये नाम से ही दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबाई पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80। राज्यसभा में 31 है और विधानसभा में 404। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो याद रखना है कि अगर UT और केंद्र शासित पूछा जाए तो 9 राज्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे, कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 23 मई।
हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मदद मिलेगी। इससे ऑनलाइन वीडियो के साथ ऑडियो लेक्चर ट्यूटोरियल इस वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, याद रखना है। आगे इग्नू की फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर क्या है? यूनिसेफ के साथ। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से परिवारों तक नगद सहायता पहुंचाना है। एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 जुलाई 1995 में। अध्यक्ष कौन है? सुनील भारती मित्तल। MD कौन है? गोपाल वित्तल। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA। अध्यक्ष कौन है? हेनरिएटा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या है? कोणार्क। केंद्र सरकार ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी, जो सौर परियोजना सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। करेंसी क्या है? डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो पूर्ण जानकारी देख लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। राजधानी क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेममिनबी या फिर युआन। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस सोशल ऐप ने शॉप्स नामक ई-कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? फेसबुक। याद रखना है आपको, फेसबुक शॉप एक ऑनलाइन स्टोर है, और अगर किसी ग्राहक को किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना होगा तो वह सीधे मैसेंजर या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके बात कर सकता है और अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है और मदद ले सकता है। स्थापना कब की गई थी फेसबुक की? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ? कैलिफोर्निया। CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। हाल ही में तत्पर कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? रांची। इस कार्यक्रम के तहत जो प्रवेश मजदूर पैदल घर जा रहे हैं, उन प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए रांची में तत्पर योजना शुरू की गई है। रांची शहर झारखंड राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हमारा आज का रिवीजन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। हाल ही में NTPC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 22 मई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 23 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है या फिर साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर क्या है? यूनिसेफ। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के लिए 100% सौरकरण का उद्देश्य रखा है? तो इसका सही आंसर क्या है? कोणार्क। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। हाल ही में चीन ने किस देश से निर्यात पर
80% का टैरिफ लगा दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल ऐप ने शॉप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? रांची। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।